लड़का अपनी महबूबा के साथ मिलकर डकैतियां करने लगा। दोनों फार्मेसी, फास्ट फूड और डिपार्टमेंटल स्टोर्स को असले के जोर पर किस तरह लूटते और फिर कैसे पकड़े गए। ये ऐसा वक्त चूज करते थे जिस वक्त दुकानों वाले अपने वाइंड अप कर रहे होते हैं। बिलाल साहब, ये बताइएगा कि लड़का और लड़की कौन है? क्या ये मियाँ बीवी हैं या फिर दोस्त हैं आपस में? और इन्होंने डकैतियाँ करना कब शुरू की, कैसे इनके जहन में आया और ये प्लान बनाते थे? ये लड़की का नाम जो है वो इकरा है और लड़का जो है वो नुरेज़ है। ये लड़की रहने वाली है फ़तेह शेर रोड मदान की और लड़का रहने वाला है इस्लामिया पार्क का। ये आपस में इनकी दोस्ती हो गई। लड़की अपने घर वालों से नाराज़ होकर कभी घर आ गई, कभी चली गई और इसी तरह घर वालों से पशे पुर्दा रख के इस अपने बॉयफ्रेंड कर ले, जो भी कह ले, जो बेरारवी का शिकार आपस में मैनेज हो जाते हैं, वो ये इकट्ठे फिरते रहे। उसके बाद इनको अपनी इस प्राइवेट लाइफ को इंजॉय करने के लिए, रहने के लिए एक जगह की ज़रूरत थी। ये फिर इन्होंने वारदातों का सिलसिला शुरू किया और एक लियाकाबाद के इलाके में एक कमरे का एक को फ्लैट नुमा जगह ली किराए पे और वहाँ पे इन्होंने रहना शुरू कर दिया। इन दोनों ने? हाँ, दोनों ने इकट्ठे रहना शुरू कर दिया। इनकी कोई अजवाज़ी हैसियत नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इनके दिमाग में प्लान आया कि हम अच्छी खुराक खाएं, पॉश इलाकों में फिरें, किसी होटल अच्छे में खाना खाएं, को ब्रांडेड कपड़े पहने। इन्होंने फिर एक वारदातों का ये सिलसिला शुरू किया और इन्होंने किसी सोर्स से कोई पिस्टल ली और बाद में बताया कि हमने 2 ली थी। तो उसके बाद ये फार्मेसियाँ, जनरल स्टोर, स्पेशली लिटन रोड के इलाके में हमारे, और इन्होंने 2 वारदातें की। लिटन रोड के इलाके से ही इन्होंने लड़के ने एक 125 मोटरसाइकिल स्नैच की, जो कि हमने इसे बरामद कर ली हुई है। और ये वारदातें करके उसमें जो पैसे इनको मिलते या जो चीज़ें मिलती उसको बेच के तो ये अपनी ऐश याशी करते दोनों मिलके। ये फार्मेसिस्ट के अलावा और किन जगहों पे वारदातें करते थे और सबसे बड़ी वारदात इन्होंने कौन सी की जिसमें इन्होंने लाखों रुपए लूटे हों कहीं से? फार्मेसी के अलावा ये बर्गर पॉइंट्स, बारबेक्यू शॉप्स, ख़ास तौर पे ये पॉइंट ऐसा वक्त चूज़ करते थे जिस वक्त दुकानों वाले अपने वाइंड अप, जिस वक्त अपनी दुकानें बंद करने के लिए अब अपनी जो इनकम होती है उसको काउंट कर रहे होते हैं। फार्मेसी में इनका तरीका का थोड़ा मुख्तलिफ था। उसमें जो है ना, ये एक पेशेंट के रूप में जाते और उससे दवाइयों के 2-4 दवाइयों के नाम इन्होंने याद किए हुए थे। वो कोई कॉम्प्लिकेटेड दवाई पूछते या कहते फिर वो अगर ना होती तो कहते उसका कोई ऑल्टरनेट दे दें। तो उसके चक्कर में उसको दुकानदार का माइंड उस तरफ करके जब ये देखते कि वो अपने काम में मेडिसिन ढूंढने में लग गया तो ये उसे गन पॉइंट पे उसको पकड़ के और फिर उसके कैश बॉक्स है उसमें से जो भी चीज़ें मिलती, जो भी पैसे मिलते उसको उठा के और उसको ले जाते और कहते कि अगर तुम अपनी जगह से हिलोगे तो तुम्हें गोली मार देंगे। अच्छा, पिस्टल किसके पास होता था? जी, ये पिस्टल को शफल करते रहते थे। बाज़ का 2 पिस्टल लेके भी आते थे। लड़की जो पर्स में पिस्टल रखा था उसको निकालने की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी, ये आपस में मैनेज कर लेते थे। चेहरे के ऊपर इन्होंने मास्क क्यों पहने होते थे और फिर पुलिस ने इतनी वारदातों के बाद इनकी शनाख्त कैसे की? पुलिस ने इससे बेतहाशा मदद की है। बहुत से कोई 300-400 कैमरे चेक करने पड़े हैं। मास्क इसलिए ये पहनते थे कि हमारी शनाख्त ना हो पाए। इन्होंने ये लिटन रोड के अलावा जो वारदातें की हैं वो मेरे पास इस वक्त उसका रिकॉर्ड मौजूद है। फैसल टाउन में इन्होंने ये वारदात की, सेम इससे मिलती जुलती। फिर इन्होंने लियाकताबाद, नश्तर कॉलोनी, गुलशन रावी और इसके अलावा और 2-3 वारदातें इस तरह ही की, मुसल्ला गन पॉइंट पे वारदातें की और उसके बाद ये एस्केप हो जाते थे वहाँ से। और वारदात में ये बड़े क्रुक थे, बड़े जिसको कहें ना रॉस्पुटिन जेन के मालक के बड़े क्रुक थे। वो लड़की थोड़ा तैयार त्यूर होके भी रहती थी। जब वो वारदात करने लगती थी तो उस वक्त लड़का तो मास्क पहन ही रखता था, लड़की उतार देती थी कि थोड़ा बीइंग ए लेडीज़ कोई अट्रैक्शन डेवलप हो और हम अपने मकसद में जल्द अज जल्द कामयाब हो जाएं, हम वारदात जल्दी से कर लें। ये लास्ट वारदात में भी कोई तकरीबन 2 लाख रुपए के करीब था। समनाबाद में एक बर्गर शॉप थी जहाँ से इन्होंने यही स्टाइल और यही तरीका वारदात करते हुए इन्होंने वहाँ से 2 लाख लूटा और चले गए।
उसके बाद हमारे SHO लिटन रोड ने इस पर काफ़ी मेहनत की है। SP साहब हमारे डायरेक्टली इस तरह का कोई मामला हो जाए उसको डील करते हैं, खुद रात को चले जाते हैं, खुद रेटें करते हैं, खुद इसको CDRs निकलवाना करना। लिटन रोड मैं कहूँगा कि बीइंग ए फील्ड ऑफिसर SHO लिटन रोड ने इस पर काफ़ी काम किया और फिर ये उसी मकान से ही पकड़े गए हैं जहाँ ये रह रहे थे, जो इन्होंने जहाँ रेंट जो पे लिया इसको हुआ था, रेंट पे कमरा लियाकताबाद। लिया हुआ था अपनी ऐश-याशी के लिए, उसी मकान से ही ये पकड़े गए हैं। और अब ये शनाख्त परेड के लिए लड़की जेल में है, लड़का जेल में है, जिनके साथ वारदातें हुई हैं उनसे हमारा राब्ता है, वो आ रहे हैं और हम इसका बाकायदा एक प्रोसीजर है, शनाख्त परेड कराएंगे और उसके बाद इनको सख्त तरीके से इनके जो चलान है वो सबमिट किया जाएगा ताकि इनको कोई तो सजा। ये दोनों साबका रिकॉर्ड याफ्ता भी हैं, और ये बता दें कि लड़का और जो लड़की हैं दोनों करते क्या थे इससे पहले? इससे पहले भी ये इनकी किसी तरीके से लड़की और लड़के की एसोसिएशन हो गई। उससे पहले ये छोटा मोटा किसी के फ्रॉड, किसी को कोई गलत मैसेज करवा के कि तुम्हारे पैसे निकले हैं आके ले जाओ, ये मेंटली तौर पे क्रिमिनल ही हैं, क्रिमिनल ही हैं। कोई ऐसा कोई इन दोनों का कोई एजुकेशन ग्राउंड नहीं है, बैकग्राउंड एजुकेशन नहीं है। ये छोटे मोटे चोरी चिकारी से शुरू होके और फिर इस अंजाम पे हैं।